अनिल विज के बाप का हरियाणा है। हरियाणा की जनता का है और हरियाणा के अंदर कोई भी आ सकता है। अनिल विज इस हरियाणा का मालिक नहीं है, लोगों के टैक्स से उसको तनख्वाह मिलती है। वो जो मंत्री बना है लोगों की वोट के ऊपर बना है और परमानेंट मंत्री नहीं है। अभी चुनाव आने वाले सत्ता से बहुत दूर चले जाएंगे। हरियाणा के अंदर और पूरे देश के अंदर किसान परेशान। भारत सरकार ने लोकतांत्रिक तरीके से, असंवैधानिक तरीके से संसद में इस किसान विरोधी बिल को पास करके किसानों की मौत के वारंट पे हस्ताक्षर किए। वैसे तो पिछले 6 साल से जब फसल मंडी में जाती है खट्टर सरकार परेशानी का रास्ता खोल देती है। अध्यादेश असल में तो जब लाया जाता है जब कोई भयंकर इमरजेंसी आने वाली है। चलो शुरू। हाँ नमस्कार। आज हरियाणा के अंदर और पूरे देश के अंदर किसान परेशान है। भारत सरकार ने लोकतांत्रिक तरीके से, असंवैधानिक तरीके से संसद में इस किसान विरोधी बिल को पास करके किसानों की मौत के वारंट पे हस्ताक्षर किए हैं। आज हरियाणा और पंजाब के अंदर बिहार से किसान मजदूरी करने के लिए आता है, उत्तर प्रदेश के कुछ भागों से आता है, क्योंकि वहाँ पे सुदृढ़ मंडी व्यवस्था नहीं है। अच्छी ज़मीन होने के बावजूद भी उनके पूरे भाव नहीं मिल पाते। हरियाणा पंजाब के अंदर अच्छी मंडी व्यवस्था है जिससे लोगों का एमएसपी आधी अधूरी फसल पे मिल जाती है। आज भी बाजरा मंडी में जा रहा है, गवर्नमेंट 8 क्विंटल पर एकड़ खरीदती है, इससे ऊपर पे एमएसपी नहीं देती, जबकि 1 एकड़ में 15 से 20 क्विंटल तक बाजरा पैदा होता है। बाकी किसान को औने पौने भाव पे बेचना पड़ता है। कपास पे हरियाणा में भी नहीं मिल रही, मक्का पे एमएसपी नहीं मिल रही, जीरी 15 दिन से किसान लेके घूम रहा है, परेशान है, सड़कों पे इकट्ठी करनी पड़ रही है। मंडी पे कोई ना कोई बहाना लगा के खट्टर सरकार, वैसे तो पिछले 6 साल से जब फसल मंडी में जाती है खट्टर सरकार परेशानी का रास्ता खोल देती है। और 6 साल से आड़ती भी इस बात को देख रहे हैं, किसान भी इस बात को देख रहे हैं कि बीजेपी सरकार किस तरीके से किसान विरोधी गतिविधियों पे जुड़ी हुई है। परंतु अब केंद्र सरकार जब अध्यादेश लेके आई थी, तीनों अध्यादेशों का पूरे देश के किसानों ने विरोध किया। अध्यादेश असल में तो जब लाया जाता है जब कोई भयंकर इमरजेंसी आने वाली है, संसद सत्र में नहीं है और बहुत भारी नुकसान हो जाएगा तो अध्यादेश लाया जाता है। ऐसे कोई नुकसान होने वाला नहीं था, अध्यादेश लाने की ज़रूरत नहीं थी। अध्यादेश ये सरकार लेके आई। जब अध्यादेश आते ही सारे देश का किसान सड़क पे आ गया तो कानून लाने से पहले किसानों से बात करनी चाहिए थी, किसानों के संगठनों को बुलाना चाहिए था। उन्होंने किसानों के संगठन को नहीं बुलाया। जब सदन के अंदर, संसद में हमारे जैसे सभी राजनीतिक दलों ने इसका विरोध किया, आम आदमी पार्टी ने बड़ा जोर शोर से वहाँ पे विरोध किया, तो बीजेपी सरकार ने उपसभापति हरबंश जी के साथ मिलकर असंवैधानिक तरीके से, अलोकतांत्रिक तरीके से वोटिंग की डिमांड करने के बाद भी इस पर वोट नहीं कराई और गैर कानूनी तरीके से इस संविधान का इसको पार्ट बनाया, एक्ट बना दिया इसको। जब ये एक्ट बन गया, हमने पूरी डिमांड की तो हमारे सांसदों को सस्पेंड किया। हम संसद के अंदर धरने पे बैठे। हमने महात्मा गांधी की प्रतिमा से लेकर बाबा साहब अंबेडकर जी की प्रतिमा की परिक्रमा की कि इस देश की संसद के अंदर किस तरीके से संविधान का अपमान किया जा रहा है, किस तरीके से एक भी सांसद अगर वोटिंग डिमांड करता है तो वोटिंग होनी चाहिए। सैकड़ों सांसद यहाँ पे खड़े हैं और इन्होंने बिना वोटिंग के इसको पास कर दिया। हमने राष्ट्रपति जी से निवेदन किया कि आप इसके ऊपर साइन ना करें। हमने 17 पार्टियों के साथ मिलकर उनको ज्ञापन दिया कि किसान विरोधी बिल है, आप इस बिल पर हस्ताक्षर ना करें। आम आदमी पार्टी ने पहले राज्यपाल को ज्ञापन सौंपे थे, फिर डीसी के माध्यम से हर जिले से राष्ट्रपति जी को ज्ञापन सौंपे कि आप इसके ऊपर हस्ताक्षर ना करें। परंतु राष्ट्रपति जी ने भी बहुत जल्दबाजी में
उस कानून पे सरकार को पुनर्विचार के लिए दोबारा भेजे बिना उस पर हस्ताक्षर कर दिए। अब सड़क के सिवाय कोई रास्ता नहीं मिलता। पूरा हरियाणा, पूरा पंजाब और देश के किसान आज सड़क के ऊपर हैं, परेशान हैं। इन किसानों की फसलों को इन्होंने अडानी और अंबानी जैसे अपने व्यापारिक मित्रों के हाथों गिरवी रख दिया है। इस देश का नौजवान परेशान था। आज देश का प्रधानमंत्री, इस हरियाणा के मुख्यमंत्री, इनके कृषि मंत्री सभी कहते हैं एमएसपी मिलेगी। जनता कहती है विश्वास कैसे करें। आपने चुनाव के समय कहा था हर आदमी को 15 लाख रुपए मिलेंगे, आज तक किसी को 1 रुपया नहीं मिला। आपने कहा था कि हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिया करूंगा, 20 करोड़ बेरोजगार कर दिया आपने, रोजगार नहीं देने तो शुरू, बात खत्म। दूसरे दिन दिया आपने नोटबंदी की, क्या दुनिया भर का काला धन आएगा, 1 रुपया नहीं आया। हमारी एक डिमांड है, किसानों की भी एक डिमांड है, आप इस कानून के अंदर लिख दो कि एमएसपी से कम खरीदना कानूनी अपराध होगा। अगर आप कहते हो देंगे तो लिखने में क्या बुराई है। हम ये कहते हैं इनकी दाल में काला नहीं, इनकी दाल ही काली है। किसानों के हितैषी बनने वाले दिल्ली के अंदर, और दिल्ली से चल के जब ये हरियाणा में आए देवीलाल जी के पोते दुष्यंत चौटाला जी, किसानों ने इन पे विश्वास किया कि किसानों की लड़ाई लड़ेंगे और इनको वोट दी, इनको जिताया। आज किसान कुरुक्षेत्र में पीपली में पिटे और ये सत्ता का लालच के अंदर खट्टर साहब से जुड़े रहे। आज किसान सड़क के ऊपर है। मैं ये दुष्यंत जी आपके चैनल के माध्यम से दुष्यंत जी को कहना चाहता हूँ कि उनको इस्तीफा देना चाहिए, सरकार से समर्थन वापस लेना चाहिए और किसानों के साथ उनकी लड़ाई लड़ने के लिए सड़क पे आना चाहिए और एमएसपी की गारंटी कानून के अंदर लिखवाई जानी चाहिए। अन्यथा आपका हरियाणा के अंदर आधार खत्म हो जाएगा। हरियाणा का किसान का विश्वास 90% आपके ऊपर से उड़ चुका है जब आपने बीजेपी से समझौता किया था, क्योंकि इन्होंने बीजेपी के विरुद्ध वोट दी थी आपको, और ये सारा 10% जो बचा वो भी खत्म हो जाएगा। सर, ये जो बातें आपने की लगभग 2 महीने से ये बातें चल रही है जब से कानून की बात है। अब नया क्या कर रहे हैं? कुछ उन्होंने कानून तो बना दिया, थोप दिया, अब नया क्या है? आम आदमी पार्टी ये कहती है कि जब आम आदमी उठता है ना तो बड़ी बड़ी सरकारें झुक जाती हैं। मैं आपको बता दूं, राजा राम राजा कैसे बने, भगवान राजा से भगवान कैसे बने, लंकापति रावण के अत्याचार को खत्म करने के लिए उसने बाहुबली सेना का सहारा नहीं लिया। वो बहुत पूंजीपति था, बहुत बलवान था, बड़ा ताकतवर राजा था, सोने की लंका थी, मगर आम आदमी, मछुआरे, मल्ला, भील, भालू, बंदर जाति, इनको साथ लिया और रावण को हराया। देश का प्रधानमंत्री या राज्य के मुख्यमंत्री कोई बड़ी बात नहीं है। जब देश की जनता खड़ी होती है तो बड़ी बड़ी ताकतें बदल जाती हैं। ये कानून तो इनको बदलना पड़ेगा। आम आदमी के साथ आम आदमी पार्टी पूरे जोर शोर से इस कानून का विरोध कर रही है, किसानों के साथ खड़ी है। आज हमने ये भी फैसला किया है कि हरियाणा के हर जिले के अंदर जो जो मंत्री रहता है उसके घर पे हम जाएंगे, उसका घेराव करेंगे कि वो जनता के साथ आए, जनता के वोट से बना था। हरियाणा की आज दबे मन से कहीं बीजेपी के लोग भी मानते हैं हाँ ये गलत हो रहा है, ये सलाह से कानून बनना चाहिए था, परंतु अपने हुक्मरानों के सामने, अपने नेताओं के सामने उनकी बोलने की ताकत नहीं है। इसलिए आज आरएसएस का किसान संगठन भी सड़कों के ऊपर है। तो ये कहीं ना कहीं इनकी ताबूत के अंदर आखिरी कील साबित होगी, ये बिल अगर इन्होंने सुधार नहीं किया तो। अध्यादेश की बात करें, अध्यादेश के लिए तो किसानों के साथ राजनीतिक पार्टियां नजर आ रही है, लेकिन मंडी में जो किसान की हालत हो रही है, धान नहीं बिक रही, वहाँ पर राजनीतिक पार्टी को उनका साथ नहीं देती दिखाई दे रही। नहीं, राजनीतिक पार्टियां मंडी में मैं खुद गया हूँ। मैंने अभी अपनी बात के अंदर भी बोला कि पिछले 15 दिन से धान की फसल लेके किसान परेशान है। क्यों नहीं है? हर 6 साल से जब जब फसल बिकने का समय आता है, खट्टर साहब कोई ना कोई कानून वहाँ पे निकाल देते हैं। मेरी फसल मेरा ब्यूरो, या डायरेक्ट पेमेंट, या ये, या नहीं खरीदना, या इतना ही खरीदेंगे, या इसमें नमी है। 100 कमियाँ निकाल के किसान को परेशान करने के सिवाय कोई रास्ता नहीं करते। अरविंद केजरीवाल कहीं फ्रंट में नजर नहीं आ रहे किसानों के साथ।
अरविंद केजरीवाल जी पहले ऐसे व्यक्ति हैं, जब इस समय अध्यादेश आया तो उन्होंने विरोध किया था। अरविंद केजरीवाल जी ने राजनीतिक पार्टियों को कहा था कि बहिष्कार का ड्रामा मत करना, इसके खिलाफ वोट डालनी है, हम वोट में बीजेपी से ज़्यादा हम जीत जाएंगे। अरविंद केजरीवाल जी किसानों के पक्ष के अंदर हमेशा लड़ाई लड़ते रहे। अरविंद केजरीवाल जी पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 50,000 रुपये हेक्टेयर फसल खराबी का मुआवजा दिल्ली के अंदर तय किया, जिन्होंने स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करके 2600 रुपये गेहूँ का रेट दिल्ली के अंदर तय किया। अरविंद केजरीवाल जी हमेशा किसानों के साथ हैं और अरविंद केजरीवाल जी के डायरेक्शन पे ही मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ। पिछले जब से अध्यादेश शुरू हुआ है, हरियाणा के गांव-गांव में, शहर के अंदर, हर जिले के अंदर हम इस किसानों का साथ दे रहे हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। एक सर, ये जो आज पता लगा कि ये जो ऑक्सीजन जांच के अंदर आप कुछ दौरा, उसके बारे में बताएं, क्या दौरा है, क्या क्या वजह? आम आदमी पार्टी कोरोना के इस युग के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी योजना ऑक्सीजन जांच केंद्र खोलने की योजना चला रही है। आम आदमी पार्टी ने तय किया है कि हरियाणा सहित देश के हर गांव के अंदर हम ऑक्सीजन जांच केंद्र खोलेंगे और गांव के हर व्यक्ति की ऑक्सीजन जांच करेंगे और शहर के हर बूथ के ऊपर हम ऑक्सीजन जांच केंद्र खोलेंगे। हमारे जो ऑक्सीमित्र जिसके घर पे खोला जाता है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, वो उसको हम मास्क दे रहे हैं, सैनिटाइज़र दे रहे हैं, ऑक्सीजन जांच की मशीन दे रहे हैं, लीफलेट दे रहे हैं, एक बैनर वो अपने घर पे लगाता है ताकि गांव के लोगों को जानकारी हो, क्योंकि ये नई बीमारी है और ऑक्सीजन जांच की मशीनें इस देश के गांव में पहले नहीं होती थी। तो इसलिए ये काम तो खट्टर सरकार का था, परंतु खट्टर सरकार तो ना अपने हॉस्पिटल सुधार पा रही, इस सरकार को खटारा बना दिया है। तो अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि आम आदमी पार्टी हर गाँव के अंदर जाके खोले। कितनी मशीनें दी हैं और कितने कराने हैं? हरियाणा के अंदर हम लगभग 14,000 ऑक्सीजन जांच केंद्र खोलेंगे। आज 3,500 से ऊपर ऑक्सीजन जांच केंद्र हम खोल चुके हैं। कल राहुल गांधी का हरियाणा का दौरा है, उस पर कुछ? राहुल जी को तो पहले कांग्रेस वाले उसको लीडर नहीं मानते। राहुल जी अपने लीडरों को कहता है बीजेपी के एजेंट हैं, तो पहले उनको अपनी पार्टी संभालनी पड़ेगी। देश के लोग तो सीरियसली तभी लेंगे, पहले वो अपने आप को सीरियसली करें। क्या आम आदमी पार्टी भी जिस तरह से विरोध में रथ यात्रा निकाली जा रही है कुछ ऐसा हरियाणा में? आम आदमी पार्टी किसानों के साथ है। आम आदमी पार्टी हर जिले के अंदर प्रदर्शन कर रही है। आम आदमी पार्टी हर गांव में जहाँ जहाँ ग्राम पंचायतें हैं उनमें किसानों से जाके मिल रही है। आम आदमी पार्टी हरियाणा के हर मंत्री का घेराव कर रही है। बड़ौदा में क्या भूमिका रहेगी आम आदमी पार्टी? बड़ौदा चुनाव, आम आदमी पार्टी सत्ता के लिए कभी चुनाव नहीं लड़ती, व्यवस्था परिवर्तन के लिए चुनाव लड़ती है। एक विधायक व्यवस्था परिवर्तन नहीं कर सकता, इसलिए अभी हमने वहाँ पे ऐसा कोई विचार नहीं बना। अनिल विज कह रहे हैं राहुल गांधी को हरियाणा में घुसने नहीं देंगे। अनिल विज के बाप का हरियाणा है। हरियाणा की जनता का है और हरियाणा के अंदर कोई भी आ सकता है। अनिल विज इस हरियाणा का मालिक नहीं है, लोगों के टैक्स से उसको तनख्वाह मिलती है। वो जो मंत्री बना है लोगों की वोट के ऊपर बना है और परमानेंट मंत्री नहीं है। अभी चुनाव आने वाले हैं, सत्ता से बहुत दूर चले जाएंगे। भाषा पे लगाम लगा के बोलें। सर, गैंग रेप के मामले काफ़ी है, मनीषा कांड की बात यूपी का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ढोंगी है। अखबार की स्याही सूखती नहीं है, अगले दिन एक बलात्कार की खबर आ जाती है। और दलित बेटी का जो हाथरस में बलात्कार बदमाशों ने तो किया, पुलिस ने उसको बचाया, योगी आदित्यनाथ के इशारे में बचाया। आज भी डीएम को नहीं बदल रहे हैं। और योगी आदित्यनाथ को ये पता होना चाहिए कि रात के अंधेरे में 2 बजे आपने उस दलित बेटी को फुकवा के उसका दोबारा रेप किया है, उसके सबूतों को आपने खत्म किया है। आपने सिस्टम का को साथ मिलकर उस परिवार का बलात्कार किया है। आपने परिवार वालों को अंतिम शव यात्रा के अंदर दाखिल नहीं होने दिया। आपने सारे सबूतों को खराब किया। आपने ये ना केवल हिंदू धर्म के खिलाफ काम किया, अपितु देश के संविधान के खिलाफ काम